स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में 4 जुलाई 2023 से एक अहिंसा रथ यात्रा देश भर का भ्रमण कर रही है। राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर मुनिराज जी के पावन सानिध्य में इस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सहित जियो और जीनो दो एवं अहिंसा परमो धर्म का संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात यह अहिंसा रथ यात्रा सढौरा पहुंची, जहां पर जैन धर्म के लोगों सहित अन्य समाज के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, आरती का गायन किया गया और साथ ही महावीर स्वामी जी के संदेशों, उनके उपदेशों पर भी चर्चा की गई। तो आइए देखते हैं इस रथ यात्रा की कुछ झलकियां। रथ यात्रा जो है जैन महाविद्यालय में भी पहुंची, वहां पर भी विद्यार्थियों के बीच में प्रवचन आदि का कार्यक्रम रखा गया। विद्यार्थियों ने भी यहां पहुंचकर मंदिर मनोकामना के मैदान में, जहां पर ये रथ यात्रा पहुंची थी, वहां पर आकर इस रथ यात्रा को देखा, दर्शन किए और सत्संग प्रवचन भी सुने। तो आइए सभी झलकियों को देखते हैं। आप सभी को विदित है, भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में अहिंसा पावापुरी रथ का परिवर्तन किया जा रहा है। इस रथ का परिवर्तन, यह रथ प्रारंभ 4 जुलाई 2023 को दिल्ली प्रांगण से माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तब से यह रथ निरंतर नए नए मंदिरों में जाकर भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों का जियो और जीने दो के संदेश का प्रचार प्रसार कर रहा है। यह रथ पूरे 1 साल तक, जब तक भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष चलेगा, तब तक यह रथ पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कराया जाएगा। यह रथ 2024 दीपावली को, जहां भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था, पावापुर जाकर इसका समापन होगा। तब तक यह रथ पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रांत में 3 तारीख तक हरियाणा प्रांत में और रहेगा। उसके बाद यह रथ राजस्थान प्रांत में प्रवेश करेगा और करीब 2 महीने राजस्थान प्रांत करते हुए महाराष्ट्र, यूपी, एमपी कवर करते हुए बिहार राज्य में दीपावली पर जाकर वहां भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाया जाएगा। इस रथ में यह रथ क्यों चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? 50 साल पहले जब भगवान महावीर स्वामी को 2550 साल हुए मोक्ष प्राप्त किए, मोक्ष निर्वाण, वो इस संसार को छोड़कर चले गए, परम पद में स्थित हो गए, वो संसार में वापस नहीं आएंगे। वो भगवान समझे, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं सब लोग, जो भारत सरकार के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। पहले जब 50 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब उन्होंने धर्म चक्र चलवाया था रथ के माध्यम से, जो पूरे भारत वर्ष में घुमा था, पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में गया था। आज पुनः 50 साल बाद इस रथ का परिवर्तन किया जा रहा है और अगले 50 साल बाद आने वाले में जब 26वां मनाएंगे, तब एक रथ चलाया जाएगा। इस रथ का उद्देश्य क्या है? इस रथ जैन कन्या महाविद्यालय के विद्यार्थी भी इस रथ के दर्शन करने के लिए आए, आप देख सकते हैं।
3 परिक्रमा लगा लो, 3 परिक्रमा लगा लो, चलो 3 राउंड लगा लो। तीन राउंड लगाना है। अहिंसा एवं जियो और जीनो दे सहित महावीर स्वामी जी के उपदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए देश भर में यह रथ यात्रा भ्रमण कर रही है। जैसे कि जानकारी दी जा रही है, 4 जुलाई 2023 को नई दिल्ली से इस रथ यात्रा को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा रवाना किया गया था। देश के विभिन्न कोणों से गुजरता हुआ ये रथ यात्रा हरियाणा में पहुंचा और अब सढौरा ऐतिहासिक नगरी में ये यात्रा पहुंची, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। 2-3 दिन और हरियाणा में रहने के पश्चात, जैसे बताया जा रहा है, राजस्थान के लिए यह यात्रा निकलेगी और वर्ष भर यात्रा निकलते हुए 2024 में दिवाली के पवित्र पावन दिवस पर इस यात्रा का समापन उस स्थान पर होगा जहां पर महावीर स्वामी जी को मोक्ष जो की प्राप्ति हुई थी, वहां पर यह यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो एक अच्छा संदेश देकर, लोगों को मानवता का संदेश देने के लिए यह रथ यात्रा निकली हुई है और अच्छे सार्थक परिणाम इस प्रकार के आयोजनों से आते हैं। आधुनिक युग में महावीर स्वामी जी के उपदेशों की बहुत अधिक आवश्यकता है और इस प्रकार की रथ यात्रा उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती हैं और लोगों को एक सही रास्ते का ज्ञान भी होता है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।